विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अब देखो आ गया ना, नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखो फिर से करेक्ट पूछा है कि आपको पता होगा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। आई होप आपको वो समझ आया होगा। तो आज देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन गोल ऑफ साइंस इज। साइंस का गोल क्या है मेन? तो देखो साइंस हम पढ़ते हैं अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं वो समझने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटीज को शांत करने के लिए, है ना। तो देखते हैं क्या ऑप्शंस गिवन है। द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन इज मेमोराइजिंग फैक्ट्स। क्या हम फैक्ट्स को मेमोराइज करते हैं? नहीं, हम तो बल्कि उनको समझने का, उनके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस कर कर, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। यस, हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, इस वर्ल्ड में होने वाली चीजों को समझने का और उनके पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो दिस सीम्स राइट। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में जो मेरे आपके ओलंपियाड्स में आते हैं उसमें ऑप्शंस बहुत ही क्लोज टू ईच अदर हो, राइट। तो हम सभी ऑप्शंस को एक बार स्कैन जरूर करेंगे अच्छे से। थर्ड ऑप्शन इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स विदाउट रिजल्ट्स। हम एक्सपेरिमेंट्स तो परफॉर्म करते हैं लेकिन विदाउट रिजल्ट्स उन एक्सपेरिमेंट्स का तो फायदा ही नहीं है। तो दिस मेक्स दिस पॉइंट रॉन्ग, राइट। Then comes the last option, following instructions without asking questions. अब किसी भी काम को करने के लिए, टास्क को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो करनी पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, बट वी शुड नो कि वो हम क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस आस्क करना अच्छा है, एंड विदाउट आस्किंग क्वेश्चन तो हम जस्ट एक अनजानी चीज को बस फॉलो करते जा रहे हैं। दैट इज नॉट साइंस। तो हमारी क्यूरियोसिटी कैसे एंड करेगी, राइट। तो इसलिए हमारा सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सराउंडिंग्स। Okay, now next question. Next question is identify the correct statement about new discoveries of science. अब यहाँ पे मेरा ध्यान रखना है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होता है या नॉट ट्रू लिखा होता है या फॉल्स लिखा होता है, और हम जल्दीबाजी में इस बात को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमें वो नहीं कर। तो जब भी आप एमसीक्यूज करेंगे, इस तरीके की स्टेटमेंट जब भी आती है तो आप उसको पहले ही पढ़ते हुए ही ड्यूरिंग रीडिंग आप उसको अंडरलाइन करें, ताकि वो बात आपके माइंड में रहे कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ साइंसेस के बारे में, न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? न्यू डिस्कवरीज एंड मोर क्वेश्चंस, राइट। हम तो कहते ही हैं, क्या कहते हैं लोग, कि जो साइंस है वो नेवर एंडिंग पजल है। हर एक नई डिस्कवरी न्यू चीजों को लेके आते, न्यू फैक्ट्स को लेके आते, तो नई डिस्कवरीज और क्वेश्चंस तो ऐड करेंगी ही। देन वन डिस्कवरी लीड्स टू अनदर। यस, जैसे एक डिस्कवरी होने से उससे जुड़े हुए नए कंसेप्ट सामने आते हैं, फिर हम उनको जानते हैं, तो उनको जानने के लिए और कंसेप्ट सामने आते हैं। तो यस, वन डिस्कवरी लीड्स टू अनदर। देन देयर आर नो लिमिटेशन टू डिस्कवरी। जब एक के बाद एक डिस्कवरीज लीड हो रही है, ठीक है, तो हम ये डिस्कवरीज कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। तो नो लिमिटेशंस आर देयर, राइट। इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ? All of these, क्योंकि all the statements given here are totally correct.
right? Now next question is, which one of the following is not true? अब देखो आ गया ना, not true about scientific teamwork. ठीक है, अब साइंटिफिक काम जो आपने करना है, टास्क जो आपने परफॉर्म करना है, उसमें टीम वर्क, ठीक है, क्यों जरूरी है टीम वर्क? क्योंकि जितने लोग होंगे आपकी टीम पे, उतना ही डिफरेंट स्किल सेट होगा, ठीक है, उतना ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, उतने ही नई नई बातें होंगी, कोई किसी बात पे ध्यान देगा, कोई किसी बात पे ध्यान देगा, तो एक जो चीज निकल के आएगी वो बहुत ही रिफाइंड होगी और बहुत ही अच्छी चीज होगी, राइट? तो देखते हैं, इन्होंने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द टीम वर्क ब्रिंग्स न्यू स्किल्स एंड आइडियाज। यस, इट इज राइट। टीम वर्क जो है वो नई स्किल्स एंड नए आइडियाज को लेकर आती है, बिल्कुल सही बात है। टीम वर्क मेक डिस्कवरीज मोर एफिशिएंटली एंड एक्साइटिंग। टीम वर्क से जो डिस्कवरीज होती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और एक्साइटिंग होती हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि सारे टीम मेंबर्स मिलकर अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस पर्टिकुलर डिस्कवरी को और ज्यादा अच्छे से लेके आते हैं और निखार पाते हैं, राइट? Then the members of team all have same skills and skill and perspective. No, मेंबर्स जो टीम के हैं उन सबका स्किल और पर्सपेक्टिव सेम होता है। स्किल मतलब जो वो कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव उनका सोचने का तरीका, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नो, बोथ ए एंड बी आर राइट, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमें नॉट ट्रू देखना, तो यहाँ पे नॉट ट्रू कौन है? ओनली ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखो फिर से करेक्ट पूछा है, राइट? न्यू डिस्कवरीज हैव बीन मेड व्हेन साइंटिस्ट वर्क अलोन। अब ये भी टीम वर्क पे लग रहा है क्वेश्चन, कि नई डिस्कवरी तब आती है, तब बनती है, या तब हम कर पाते हैं जब साइंटिस्ट अकेले काम करते हैं। नहीं, टीम वर्क में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। न्यू डिस्कवरीज हैव बीन मेड व्हेन साइंटिस्ट वर्क टुगेदर। यस, साइंटिस्ट जब साथ मिलके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। न्यू डिस्कवरीज हैव बीन मेड व्हेन साइंटिस्ट वर्क टुगेदर ओनली इन लैब। खाली लैब में काम करते रहेंगे नहीं, हमें वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा, वही नई डिस्कवरीज हो पाएंगे, राइट? ये तो गलत स्टेटमेंट है। न्यू डिस्कवरीज हैव बीन मेड व्हेन द साइंटिस्ट वर्क अलोन ओनली इन लैब्स। अब वो अकेला भी काम कर रहा है और लैब्स में भी काम कर रहा है, नो। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है ओनली सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन ठीक है। ओनली 1 and 4 नहीं, ओनली 2 करेक्ट, यस। यहाँ हमें मिल जाता है हमारा सही ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करना है और उसके थ्रू हमें सही आंसर पे प्लान करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। assertion and reason। होपफुली आपको पता होगा assertion reason टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। assertion and reason टाइप क्वेश्चंस में आपको एक assertion और एक रीजन नाम से दो स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या assertion ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फिर देखना होता है रीजन ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद अब ऑप्शन दे ए देखो क्या है।
if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, राइट right? तो हम ए ऑप्शन में कि अगर assertion रीजन दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट रीजन स्टेटमेंट है वो assertion वाली स्टेटमेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, उसके रीजन को बता रही है, ठीक है, इन दैट केस वी विल चूज ऑप्शन ए। लेकिन अगर दोनों assertion एंड रीजन ट्रू तो है, बट सेकेंड स्टेटमेंट जो रीजन स्टेटमेंट है वो assertion को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है, मतलब दे आर ट्रू इंडिविजुअली, they can be about a single topic, but the second statement is not explaining the reason behind the statement one, ठीक है, तो हम क्या चूज करेंगे, हम बी ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। देन कम्स assertion is true and reason is false, तो हम सी पे चूज करेंगे, and if assertion is false and reason is true तो हम बी ऑप्शन चूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्कआउट करें। चलो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइंस इज लाइक अ बिग पजल, साइंस एक बिग पजल के जैसी, बिल्कुल सही है, नहीं यही पढ़ा है कि साइंस इज लाइक अ बिग पजल, हम उसके छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते रहते हैं और एक बड़ी पिक्चर बनती रहती है जिससे नई डिस्कवरीज होती रहती है, यही पढ़ा है हमने। रीजन, new discoveries in science are made one by one, just adding pieces to a puzzle। अरे अभी तो हमने यही बात कर दी थी, है ना। यस, नई डिस्कवरी साइंस में होती रहती है जैसे जैसे हम उस पजल को फ्रेम करना शुरू करते हैं, मतलब कि उसके पीसेस को जोड़ना शुरू करते हैं, राइट। हर नया पीस एक नई डिस्कवरी देती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी रीजन स्टेटमेंट है वो साइंस इज लाइक अ बिग पजल, यानी कि जो असर्शन स्टेटमेंट है उसको पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो दैट इज वाई हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Now comes to the second option. Second question, assertion, curiosity is essential in science, साइंस में क्यूरियोसिटी essential, बिल्कुल सही बात है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, कुछ नया जानने की इच्छा नहीं होगी, तो हम क्यों कुछ ढूंढेंगे, हम क्यों डिस्कवरी करेंगे, हम क्यों नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो साइंस में क्यूरियोसिटी होना कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, किसी चीज की वर्किंग को लेकर बहुत जरूरी। देन कम्स science is reason is the science is a way of exploring and understanding the world। हाँ, साइंस जो है अपने वर्ल्ड को समझने और उसको एक्सप्लोर करने का एक वे, हाँ, हमारे आसपास कुछ क्यों हो रहा है, क्या क्या नई चीजें हैं, इन सबको एक्सप्लोर करने का और समझने का तरीका है, बिल्कुल ठीक है। बट दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्यूरियोसिटी और साइंस में उसकी असेंशियलिटी के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इस तरीके से हम असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन करें, ओके। अब देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यस, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन के एंड। द केस इज
Rahul was writing an article for the school project. Suddenly, the pen he was writing stopped working. ठीक है, राइटिंग जो वो करने लगा था वो क्या हो गया, वो रुक गया, stopped working. कौन? पेन. Now, Rahul wonders why pen has stopped working. He tried to find answer of this problem. Problem is what? कि पेन जो है वो काम करना बंद कर गया था. In this case, scientific method will be applicable. Scientific method अब वो लगाएगा. The first step will be observation. उसने observe किया क्या? पेन रुक गया है. Followed by asking question. अब वो सोचेगा कि पेन क्यों रुका है. Guessing the reason. वो guess करेगा शायद इंक खत्म हो गई हो. Right? फिर वो टेस्ट करेगा, टेस्टिंग द गेस, एक्सपेरिमेंटिंग, देन एनालाइजिंग एंड देन कंक्लूजन पे लैंड करेगा. राइट? तो पहला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पॉसिबल गेस इन दिस केस. अब वो पॉसिबली क्या गेस करेगा? ठीक है, ये क्यों? राइट? फर्स्ट इज चेकिंग द इंक इन द रिफिल. रिफिल की इंक को चेक करेगा. आस्किंग व्हाई डिड द पेन स्टॉप राइटिंग. ये तो आस्किंग हो गया ना. ठीक है, चलो अभी हम एक बार सारे पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ. आस्किंग व्हाई डिड द पेन स्टॉप वर्क राइटिंग, कि पेन स्टॉप क्यों कर गया. गेसिंग दैट इंक इन द रिफिल ऑफ द पेन मे हैव रन आउट. वो गेस करेगा कि जो इंक है रिफिल में वो खत्म हो गई होगी. एंड डी इज बोथ ए एंड बी. तो देखो यहाँ पे चेकिंग हो रही है, मतलब वो क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है. सेकंड में आस्किंग व्हाई डिड द पेन स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे वो आस्किंग क्वेश्चन वाले पार्ट पे, बट उसने गेस कहाँ किया? गेस किया है यहाँ पे. गेसिंग दैट द रिफिल ऑफ द पेन हैव रन आउट. ठीक है, रिफिल की जो इंक है वो खत्म हो गई होगी. आपका सही आंसर क्या है? ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द गिवन केस इन द पैसेज. करेक्टली मैच जो है. ऑब्जर्वेशन, पेन हैज स्टॉप राइटिंग. पेन लिखना बंद कर गया. बिल्कुल सही है, यही ऑब्जर्व किया था उसने. एक्सपेरिमेंट, राहुल डिसाइडेड टू चेक द रिफिल ऑफ द पेन. अब इसके अलावा और कोई एक्सपेरिमेंट तो हो ही नहीं सकता. अब पेन स्टॉप कर गया तो वो रिफिल निकालेगा पेन से और चेक करेगा. ठीक है, यस दिस इज द एक्सपेरिमेंट. एनालाइजिंग, एग्जामिन द इंक रिफिल. इंक के रिफिल को निकाल के चेक करना. यस दिस इज एनालिसिस. अब यानी कि सारे जो मैचेस हैं वो करेक्टली पेयर्ड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये सब वो चीजें हैं जो कि जिस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ठीक है, तब तक बाय बाय.